जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल भक्ति बोध पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की शानदार श्रृंखला। जहां आज हम सब जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान सी शब्दों में, जो जीवन को संघर्ष से साधना में बदल देते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग में। कुरुक्षेत्र की रेत पर सूर्य ढल रहा है। अर्जुन का मन अब भी असमंजस में है, युद्ध, धर्म, कर्तव्य और भगवान के रहस्य के बीच डोलता हुआ वह श्री कृष्ण की ओर देखता है। हे माधव, आप कहते हैं कि ज्ञान सर्वोच्च है, पर फिर कहते हैं कि भक्ति ही परम मार्ग है। तो सत्य क्या है? क्या ज्ञान ही भगवान तक ले जाता है या प्रेम? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में न कोई रहस्य है, न कोई दंभ, बस करुणा की एक गहराई। वह कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अब तुझे वह ज्ञान और विज्ञान बताने जा रहा हूँ, जिसके जानने के बाद इस जग में और कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता। अर्जुन शांत हो जाता है। वह जानता है अब जो कहा जाएगा वह शब्दों से नहीं, अनुभव से समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ज्ञान और विज्ञान दोनों की बात करते हैं। ज्ञान मतलब सिद्धांत को जानना और विज्ञान मतलब उसे अनुभव में जीना। जैसे कोई कहे कि अग्नि जलाती है, यह ज्ञान है। लेकिन जब आप उस अग्नि को छूते हैं और उसकी गर्मी महसूस करते हैं, वह विज्ञान है। इसी तरह भगवान सर्वत्र हैं, यह ज्ञान है। पर जब किसी फूल को देखकर, किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी संकट में भी आप उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं, वही विज्ञान है। यही है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान से आरंभ होकर अनुभव में समाप्त होने वाला पथ। हम सब जीवन में यही करते हैं ना? किताबों में भगवान को पढ़ते हैं, मंदिरों में खोजते हैं, मंत्रों में पुकारते हैं, पर जब कोई संकट आता है, जब कोई अपनों से दूर होता है, या जब हम जीवन के किसी अंधेरे मोड़ पर अकेले होते हैं, वही असली परीक्षा होती है कि क्या हमारा ज्ञान अब विज्ञान बन पाया है। क्योंकि भगवान को जानना आसान है, पर उन्हें अनुभव करना वही असली साधना है। पर यदि भगवान सर्वत्र हैं, तो फिर माया क्या है? क्या वही हमें भगवान से दूर करती है, या वही उन्हें पहचानने का माध्यम बनती है? श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है, फिर भी मैं इन सब में नहीं, और ये सब मुझ में नहीं। अर्जुन चकित होता है, प्रभु, यह कैसा रहस्य है? आप कहते हैं सब में हैं, और फिर कहते हैं कि सब में नहीं भी हैं। यही तो माया का खेल है अर्जुन। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर समुद्र फिर भी अडोल रहता है। लहरें उसी का रूप हैं, पर समुद्र उनमें बंधा नहीं है। इसी प्रकार संसार, जीव, प्रकृति सब भगवान की ही अभिव्यक्ति हैं, पर भगवान किसी एक रूप में सीमित नहीं हैं। हम भी जीवन में यही भूल करते हैं न? कभी दुख मिले तो कहते हैं भगवान ने क्यों किया, कभी सुख मिला तो कहते हैं मेरी मेहनत का फल है। पर सत्य तो यह है कि भगवान हर पल हैं, पर हमारी दृष्टि सीमित है। जब सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है, तो हम कहते हैं सूरज गायब हो गया। पर क्या सच में सूरज गायब होता है? नहीं, वह तो वही है, बस हमारी दृष्टि पर माया का बादल छा गया है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मोहित हैं मुझसे मेरी ही माया द्वारा। यह माया दैवी है, उसे वही पार कर सकता है जो मेरी शरण में आता है। माया यह शब्द जितना छोटा है, उतना ही गहरा। यह सिर्फ भ्रम नहीं, यह भगवान की लीला है। यह वही शक्ति है जो ब्रह्मा को साकार बनाती है, जो निराकार को रूप देती है, ताकि मनुष्य उसे अनुभव कर सके।
पर यही माया जब विवेकहीन मन पर छा जाती है तो वही लीला हमें जान लगने लगती है। हम वस्तुओं में सत्य खोजने लगते हैं, रिश्तों में स्थायित्व और दुनिया में अमरता। पर यह सब तो क्षणभंगुर माया के प्रतिबिंब हैं। जैसे कोई बच्चा आईने के सामने खड़ा हो, अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश करे, पर हर बार खाली हाथ रह जाए। वैसा ही है मनुष्य का प्रयास इस संसार में। वह माया के प्रतिबिंब में सत्य को छूने की कोशिश करता है, और जब यह समझ आ जाती है कि प्रतिबिंब नहीं, प्रकाश ही सत्य है, तभी मनुष्य को ज्ञान से विज्ञान की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। पर क्या इस माया से मुक्त हुआ जा सकता है? और यदि हाँ, तो कौन है जो वास्तव में भगवान को जान सकता है? अर्जुन ने पूछा, हे माधव, आप कहते हैं कि यह माया दैवी है और आपसे ही व्याप्त है, तो कौन है जो इस माया को पार कर आपको सच्चे रूप में जान सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और उत्तर भी। उन्होंने कहा, जो लोग दैवी स्वभाव वाले हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं, जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, वही मुझे जानते हैं। अर्जुन, यहाँ श्री कृष्ण एक अद्भुत सत्य बताते हैं। भगवान को केवल पुस्तक पढ़कर या शास्त्र सुनकर नहीं जाना जा सकता। उन्हें तो केवल हृदय से महसूस किया जा सकता है। ज्ञानवान व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को समझता है, पर भक्त उसे महसूस करता है। ज्ञान कहता है भगवान है, भक्ति कहती है भगवान मेरे हैं। जैसे कोई व्यक्ति संगीत सीखता है, वह स्वर और रागों का ज्ञान तो प्राप्त कर सकता है, पर जब वही संगीत उसकी आत्मा से फूटने लगता है, जब वह सुरों में प्रेम और समर्पण घोल देता है, तभी वह संगीतज्ञ कहलाता है। वैसे ही जब ज्ञान प्रेम में बदल जाता है, तब वह भक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी लोग मुझे मनुष्य मान लेते हैं क्योंकि वे मेरे परम दिव्य स्वरूप को नहीं जानते। यानी जो केवल बाहरी आंखों से देखते हैं, वे कृष्ण को बस एक व्यक्ति समझते हैं, पर जो अंतःकरण से देखते हैं, वह जानते हैं कि कृष्ण कोई देह नहीं, बल्कि देह के भीतर का देवत्व है। हमारे जीवन में भी यही होता है। कई बार हम किसी संत, किसी साधु या यहाँ तक कि किसी सामान्य व्यक्ति में भी भगवान की झलक देख लेते हैं। वह झलक ज्ञान नहीं देती, वह अनुभव देती है। वह हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जो व्यक्ति अपने जीवन में श्रद्धा, समर्पण और सतत स्मरण को अपनाता है, वह धीरे धीरे उस बंधन से मुक्त होने लगता है जो माया ने रचा है। उसका मन स्थिर हो जाता है और वह जान पाता है कि भगवान कोई दूरस्थ सत्ता नहीं, बल्कि वही चेतना है जो हमारे भीतर सांस ले रही है। पर क्या केवल ज्ञान और श्रद्धा पर्याप्त हैं? या फिर कोई और शक्ति है जो मनुष्य को भगवान तक पहुंचा सकती है? वह शक्ति जिसे भक्ति कहते हैं। अर्जुन अब मौन है। उसके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा है, प्रभु, यदि ज्ञान पर्याप्त नहीं तो फिर भक्ति क्या है? और क्यों कहते हैं कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है? श्री कृष्ण की आंखों में करुणा झलकती है। वह कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ तक पहुंचने का सबसे सरल और सच्चा मार्ग भक्ति है। ज्ञान से मन शुद्ध होता है, लेकिन भक्ति से हृदय पिघलता है। ज्ञान से मन भगवान के अस्तित्व को समझता है, पर भक्ति से हृदय उसे अनुभव करता है। और जब अनुभव होता है तो भगवान कहानी नहीं रहते, वे सच्चाई बन जाते हैं। भक्ति में तर्क नहीं, विश्वास होता है। भक्ति में अपेक्षा नहीं, समर्पण होता है। और यही समर्पण है जो मनुष्य को माया से पार ले जाता है। कभी किसी माँ को अपने बच्चे के लिए देखिए, वह बिना किसी गणना के प्रेम करती है।
बच्चा अच्छा हो या शरारती, वह उसे अपना ही मानती है। यह जो निस्वार्थ प्रेम है, वही भक्ति का रूप है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा या मंत्र नहीं। भक्ति है हर स्थिति में भगवान पर विश्वास रखना। जब सब ठीक हो तब कहना, प्रभु आपकी कृपा है। और जब सब टूट जाए तब भी कहना, प्रभु आपकी इच्छा। यही है सच्ची भक्ति, जहाँ शिकायत की जगह श्रद्धा होती है और भय की जगह समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में अटल विश्वास रखता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। और यह केवल शब्द नहीं, जीवन का अनुभव है। भक्त जब भगवान का नाम लेता है तो उसके भीतर कुछ बदल जाता है। एक कंपन, एक शांति, एक स्थिरता। वह बाहर की दुनिया में खोया नहीं रहता, वह अपने भीतर ईश्वर को महसूस करने लगता है। भक्ति का रहस्य यह है, आपको भगवान तक पहुंचने के लिए किसी ऊंचे पर्वत पर चढ़ने की जरूरत नहीं। बस अपना अहंकार उतार दीजिए। भक्ति वही मार्ग है जहां मैं खो जाता है और केवल तू रह जाता है। पर क्या आज के युग में भी, जहां हर ओर माया, लालच और भ्रम है, क्या वहां भक्ति संभव है? क्या आधुनिक जीवन में भी भगवान को महसूस किया जा सकता है? आज का मनुष्य भाग रहा है, कभी समय के पीछे, कभी सफलता के पीछे, कभी संबंधों के पीछे। हर दिशा में शोर है पर भीतर शून्यता। वह मोबाइल स्क्रीन पर भगवान के भजन सुनता है, पर कुछ ही क्षणों बाद उसी स्क्रीन पर मोह और माया के संसार में खो जाता है। यह युग वही है जिसे श्री कृष्ण ने मोहित माया का युग कहा था, जहां मनुष्य जानता सब है पर महसूस कुछ नहीं करता। श्री कृष्ण का यह संदेश आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, जो मुझ में अटल श्रद्धा रखता है, वही मेरी माया को पार कर सकता है। आज की माया धन, नाम, प्रसिद्धि और डिजिटल भ्रम के रूप में हमारे चारों ओर है। हम सोचते हैं यह सफलता है, पर जब रात में मन अकेला होता है तब समझ आता है यह तो बस चमक थी, प्रकाश नहीं। एक युवक था, बहुत बुद्धिमान, आधुनिक तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण, पर जब जीवन में असफलता आई तो उसने पूछा, भगवान मैं इतना सब जानता हूँ फिर भी भीतर खाली क्यों हूँ? उत्तर भीतर से आया, क्योंकि तूने बहुत कुछ सीखा है पर भगवान को महसूस नहीं किया। यही अंतर है ज्ञान और विज्ञान का, यही अंतर है सूचना और अनुभूति का। भक्ति आधुनिक जीवन से भागना नहीं है। भक्ति तो जीवन में भगवान को अनुभव करने की कला है। जब आप अपने कार्य को समर्पण से करते हैं, वह भी भक्ति है। जब आप दूसरों से करुणा से बात करते हैं, वह भी भक्ति है। जब आप किसी का भला बिना अपेक्षा के करते हैं, वही तो भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। भक्ति किसी विशेष स्थान पर नहीं, वह तो मन की अवस्था है। जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है, जहाँ सत्य है वहीं भगवान है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं। भगवान को पाने के लिए दुनिया छोड़ने की नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए स्वयं को ईश्वर के रंग में रंगने की आवश्यकता है। जब हम भक्ति को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो माया हमें बांध नहीं पाती, बल्कि वही माया अब भगवान की लीला लगने लगती है। पर क्या भक्ति और विवेक दोनों साथ चल सकते हैं? क्या भावनाएं और बुद्धि मिलकर भगवान तक पहुंचने का मार्ग बना सकती हैं? अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, क्या केवल भक्ति पर्याप्त है या ज्ञान और विवेक भी जरूरी हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है। जब प्रेम और बुद्धि मिलते हैं तभी मानव भगवान तक पहुंचता है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति भगवान के लिए समर्पित है पर विवेकहीन होकर अंधविश्वास में पड़ जाता है
तो क्या वह सही मार्ग पर है? नहीं, वही अंधविश्वास माया का जाल है। और यदि कोई सिर्फ ज्ञान में मग्न है, सिर्फ शास्त्रों और तर्क में उलझा है, पर हृदय में प्रेम नहीं है, तो भगवान तक पहुंच नहीं सकता। जैसे कोई प्रेम में अंधा हो जाए, वह सही और गलत का अंतर नहीं पहचान पाता। वह सिर्फ भावनाओं के पीछे भागता है। और जैसे कोई केवल बुद्धि के साथ जीवन बिताए, वह संसार की गहराई और प्रेम को महसूस नहीं कर पाता। भक्ति और विवेक का मिलन यही सिखाता है। मन में प्रेम और हृदय में समझ, तो प्रत्येक कर्म भगवान तक पहुंचने का साधन बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझ में प्रेम रखा और अपने कर्म में विवेक अपनाया, वही मेरे निकटतम है। और यही ज्ञान विज्ञान योग का सार है। ज्ञान से हम रास्ता पहचानते हैं, भक्ति से हम उस रास्ते पर चलने की ताकत पाते हैं, और विवेक से हम सही दिशा चुनते हैं। तो अर्जुन, भक्ति और विवेक के साथ ज्ञान को अपनाकर मनुष्य कैसे पा सकता है भगवान का अनुभव, और कैसे माया उसे बांध नहीं सकती? तो अर्जुन, अब तुम समझ गए हो, भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल एक नहीं, बल्कि यह 3 शक्तियों का संगम है, ज्ञान, भक्ति और विवेक। ज्ञान हमें बताता है कि भगवान है। भक्ति हमें उन्हें अपने हृदय में अनुभव करने की शक्ति देती है। और विवेक हमें सही रास्ता चुनने की समझ देता है। हमारे जीवन में भी यही लागू होता है। कितनी बार हम जीवन की उलझनों में फंसते हैं, सपनों और मोह में खो जाते हैं, पर जब हम ज्ञान से सीखते हैं, भक्ति से प्रेम करते हैं और विवेक से निर्णय लेते हैं, तो हर परिस्थिति में हम स्थिर रह पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में अटल श्रद्धा रखता है, जो अपने कर्म में विवेक अपनाता है और जो ज्ञान से अपने मन को संवारता है, वही मेरे निकट है, वही सच्चा साधक है। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने भक्ति और ज्ञान के साथ विवेक अपनाया, जब जीवन में संकट आया, वह विचलित नहीं हुआ। वह जानता था कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं, और यही अनुभव उसे वास्तविक सुख, शांति और मुक्त जीवन देता है। इसलिए ज्ञान विज्ञान योग का सार यही है। ज्ञान से मार्ग पहचानो, भक्ति से हृदय पिघलो, विवेक से सही दिशा चुनो, और तब तुम्हारा जीवन चाहे कितनी भी माया में उलझा हो, भगवान की छाया में स्थिर और प्रकाशमान रहेगा। यदि आप भी इस जीवन में भगवान को अनुभव करना चाहते हैं, तो आज ही अपने हृदय में ज्ञान, भक्ति और विवेक का संगम लाएं। और याद रखें, भगवान हर समय, हर पल आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने आज हमें वह ज्ञान दिया जो केवल बुद्धि से नहीं, भक्ति से ही समझा जा सकता है। उन्होंने बताया कि सच्चा ज्ञानी वही है जो संसार के हर रूप में भगवान को देखता है और यह जानता है कि ईश्वर ही कारण है, वही परिणाम है, वही सब में व्याप्त हैं। माया के पर्दे के पीछे जो परम सत्य छिपा है, वह तभी प्रकट होता है जब मन विनम्र हो और हृदय पूर्ण श्रद्धा से भरा हो। यही है ज्ञान विज्ञान योग की आत्मा। ज्ञान से भगवान को समझना और भक्ति से उन्हें अनुभव करना। अगर आज की यह दिव्य सीख आपके हृदय को छू गई हो, तो भक्ति बोध चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। अगले अध्याय में हम श्री कृष्ण के साथ और गहराई में उतरेंगे, जहां वे बताएंगे भक्ति का असली स्वरूप और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।